नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज हम आप सभी को मैथ्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट कराने जा रहे हैं जिससे आपका मैथ्स में 10 से 15 नंबर आपके एग्जाम में आपके पॉकेट में होगा। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है माध्य, माध्यक और बहुलक। यानी कि मैं आप सभी को इस एक सिंगल वीडियो में माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं वो सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माध्य और माध्यक बहुलक जो निकालेंगे वह कुछ इस प्रकार के सारणी का निकालेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। यहाँ पे सारणी दिया गया और बोलता है कि माध्य निकालें। तो माध्य निकालने के लिए आपको जो सारणी दिया होगा उस सारणी में एक में वर्ग अंतराल आपको दिया होगा और दूसरी में बारंबारता दी हुई होगी। तो क्या करना है, आपको इस दोनों चीज को कॉपी करना है और कुछ इस प्रकार के टेबल में पेस्ट कर देना है। यानी कि यहाँ पे दो खाना वाला टेबल था, यहाँ पे आपको 4 टेबल बनाना है जिसमें एक को रखना है वर्ग अंतराल को और दूसरी में रखना है बारंबारता को। जैसा कि आपके क्वेश्चन में होगा उसी प्रकार से आपको लिख देना है। अब आता है तीसरा टेबल। तीसरा टेबल में क्या करना है, आपको वर्ग चिन्ह लिखना है जिसे हम x से डिनोट करते हैं, x से दिखाते हैं और बारंबारता को f से दिखाते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बारंबारता में 2 अंक दिया होगा, 2 नंबर लिखा होगा, उन दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। तो जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 का आधा करेंगे तो ये 5। उसी प्रकार से इसमें भी करना है। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 और 30 का आधा होता है 15। यानी कि अब मैं एक तरीका बताता हूँ, यानी सब में जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखो डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो अब इसमें 10 जोड़ते जाओ तो 5 में 10 जोड़ा 15 और 15 में 10 जोड़ोगे तो 25 होगा और 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 और 35 में 10 जोड़ोगे तो 45 होगा। तो ये हमारा वर्ग अंतराल निकल चुका है। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, चौथा जो खजाना है, चौथा जो डब्बा है उसमें x इंटू एफ रखना है। यानी कि x का गुना f से कर करके इसमें लिखना है। तो जैसे 3 का गुना 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 15, 15 का गुना 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 105, 25 का गुना 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 100 और 35 का गुना 6 से करोगे तो 35 तिया होता है 35 दूना 70, 35 तिया 105 और 35 छके हो जाएगा 210। आप गुना करके देख लेना, 6 5 30 का 0 बच जाएगा 3, 4 का 18, 3 21। अब 45 का गुना 8 से करना है तो 45 दूना 90 और 90 चौके 360। मैंने गुना खुद से कर लिया, आप गुना करके कॉपी पे देखना कि कितना आता है। अब क्या करना है कि इन सभी का योग करना है, जोड़ के लिखना है। तो 5 5 10, 10 का 0 बच गया 1, तो एक यहाँ पे लिखा 1 और 1 2, 2 1 3 और 6 7। ठीक है, फिर से लगाया तो ये होगा 1 1 2 2 4 3 7, ये आ गया आपका 770। ठीक है, ये कितना होगा, 6 1 7 और 1 8 1 9 होगा, यहाँ पे 9, 790। 1 1 2 2 4 3 7, ठीक है 790। अब आपको क्या करना है कि ये F वाला जो कॉलम है, F वाला जो डिब्बा है, उनमें भी सभी को जोड़ना है। तो 7 3 10 4 14, 7 3 10 4 14 26 8 28। तो ये अब माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ। सिग्मा का मतलब होता है कि x और f का जो गुना किया है उनका योग। तो एक्स एफ के जगह पे आपको लिखना है 790। तो ये हो गया 790 बराबर सिग्मा बट्टा में है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ के जगह आपने जो पूरे एफ को जोड़ के लिखा है उसको लिखना है। तो ये हो जाएगा 790 बट्टे का 28। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर नीचे 2 से भाग लगता है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा, 2 नमा 18 और फिर से 2 नमा 18, 1 बच गया तो 2 5 6 10। ठीक है, अब इस नीचे 2 से लगाएंगे तो ये लगेगा 14 बार में। तो ये आपका माध्य जो निकला, माध्य ये हो गया आपका 395 बट्टे का 395 बट्टे का 14। आप चाहो तो इसका दशमलव में भी निकाल सकते हो या फिर आप पूर्णांक के रूप में निकाल सकते हो। मैं आपको पूर्णांक के रूप में निकाल के बताता हूँ कितना होगा। तो बट्टा में तो 14 लिखाएगा ही और हम भाग लगाएंगे। ठीक है,
भाग लगाएंगे तो इस 14 से हमने 39 में पहले भाग लगाया तो 14 दूनी 28 बच गया 9 और 2 11 यानी कि ये हो जाएगा 115। तो 14 दूनी ऐसे नहीं 14 दूनी 28 115 में लगाएंगे अब 14 से तो एक बार और लग सकता था क्या नहीं 14 दूनी 28 14 42 14 पंचे 70 चौछक 84 14 7 98 तो कितना बार में लगा तो 7 बार में लगा 98 और 14 7 98 14 8 112 8 बार में लग जाएगा 14 8 112 बच गया 3 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 28 पूर्णांक 1 मिनट 28 पूर्णांक 3/14। तो आपका माध्य क्या निकला तो 28 पूर्णांक 3/14 या फिर इसे आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं। तो आपने माध्य निकालना सीख गया होगा, बहुत ही आसान था निकालना। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर जिसका नाम है माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं तो वो भी आपको दिखाता हूं सिखाता हूं। माध्यक एक मिनट ये रहा। माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे का F। अब इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे, इंटू में H भी है। तो माध्यक निकालने के लिए भी आपको कुछ इस प्रकार से टेबल दिया होगा जिसमें एक वर्ग अंतराल होगा और दूसरी बारंबारता दी हुई होगी। ठीक आपको उसी प्रकार से कॉपी करना और पेस्ट करना है। वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल में लिख देना है, बारंबारता को बारंबारता में लिख देना है। अब यहाँ पे 3 टेबल वाली है तो इसमें लास्ट वाला में संचयी बारंबारता निकालना होता है जिसे हम CF से डिनोट करते हैं। तो CF कैसे निकालते हैं, बस पहले F के सामने F लिखो CF में भी। अब क्या करो, इस 3 में 7 को जोड़ो 10 और इस 10 में 4 को जोड़ो तो ये हो जाएगा 14 और इस 14 में 6 को जोड़ो तो 20 और 20 में 8 को जोड़ो तो ये 28 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इन सभी को भी जोड़ोगे तो ये भी 28 ही आएगा, लेकिन जोड़ना भी है। तो 7 3 10 4 14 6 20 8 28 आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें हाँ n कितना आया तो ये 28 आ गया 28। अब n/2 करना है तो 28 बट्टा क्या, एक मिनट 28/2 ये कितना आया 14। अब देखो कि 14 से अधिक किसका बारंबारता है या CF है। 14 से अधिक किसका CF है तो ये इसमें 20 का है और निकटतम भी है तो ये आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग। ये क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। तो L क्या लिखेंगे, L जो होगा वह आपके माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी यानी कि 30। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 30 प्लस n/2 कितना निकाला 14 माइनस CF क्या है जो कि माध्यक वर्ग का CF होना चाहिए तो ये होगा 20। ठीक है, n/2 माइनस CF बट्टे का F कितना है तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले, एक मिनट में देखता हूं ये कहाँ गया, एक मिनट। हाँ माध्यक ठीक है, CF जो होगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमें CF लिखना है ये CF 20 नहीं होगा, ये 20 के जगह पे हम उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता को लिखेंगे। किसको लिखेंगे तो इससे पहले वाले कितना है 14 तो 14 माइनस 14 ये हो गया n/2 माइनस CF बट्टे का F क्या होता है, वो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता तो बट्टा में 6 गुने H का वैल्यू कितना है तो H आपका देखो 40 से 50 हो रहा है यानी कि 10 तो ये आपका 0 बट्टा कितना 14 माइनस 14 0/6 यानी कि 30 आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, माध्यक 30 होगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि बहुलक निकालना। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालना माध्य और माध्यक से बहुत ही आसान है। बहुलक निकालने के लिए आपको फिर से इसी प्रकार से 2 सारणी दिया होगा जिसमें एक का वर्ग अंतराल होगा और दूसरे में बारंबारता होगा। इसमें आपको क्या करना है कि देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसका है। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता किसका है, यहाँ पे कुछ
चेंज कर लेते हैं, ये मानो 14, तो सबसे अधिक बारंबारता किसका हो जाएगा, इस वर्ग का। तो ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया, ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। और बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे का 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। F क्या होता है, तो ये होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L बहुलक वर्ग क्या हो गया, ये 14 हो गया, तो इसका निम्न सीमा कितना है, तो 20। तो L बराबर हो जाएगा 20। अब F1 क्या होता है, तो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। तो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता यहाँ पे 14 है, तो ये हो जाएगा आपका 14। F0 क्या होता है, तो ये होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि 7 होगा। और F2 क्या होता है, तो F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि 6। और H बराबर तो आप जानते होंगे कि वर्ग अंतराल का माप होता है, यानी कि 30 से 40 हो रहा है, 10 का है, तो ये H बराबर 10 होगा। अब क्या करेंगे, हम सभी चीज हमें पता चल गया और इस फॉर्मूला में बैठा देंगे और हमारा बहुलक निकल जाएगा। तो L यहाँ पे 20, ठीक है, F1 माइनस F0, तो F1 कितना है 14 और माइनस F0 यानी कि 7। 14 में से 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। अब बोलता है 2 इंटू F1, कितना बोल रहा है, 2F1, तो F1 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28 माइनस का बोल रहा है F0, तो F0 का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस F2 तो माइनस 6 गुने में H यानी कि माप जो है वह 10 होगा। तो ये यहाँ पे प्लस होगा, तो 20 प्लस 7 6 13 हो रहा है, तो 28 में से 13 जाएगा तो ये बच जाएगा 7 बट्टे का 15 गुने 10, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो ये आपका कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 20 प्लस 7 का गुना 2 से, तो ये हो जाएगा 14/3। इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60 प्लस 14/3, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 74/3, या फिर आप पूर्णांक में बदलना चाहेंगे तो ये 3 से लगाओ भाग, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौके 12, 2 यानी कि 24.2/3, और इसे दशमलव में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं, कंप्लीट वीडियो। मैं उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे और सीख गए होंगे कि माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं आपसे फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।